कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा के साधु संतों ने बड़ा फैसला सुनाया। बरसाना में महापंचायत के दौरान यह फैसला लिया गया कि प्रदीप मिश्रा को ब्रज के किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि ब्रज क्षेत्र में स्थित तमाम मंदिरों में प्रदीप मिश्रा की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ की भी खुली चुनौती दी है। प्रदीप मिश्रा के बरसाना आकर माफी न मांग लेने तक संतों का विरोध जारी रहेगा, ये बात भी साफ कर दी गई है। बरसाना में रमेश बाबा के रसमंडप में साधु संतों ने ये महापंचायत बुलाई थी और इसी दौरान विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक कथा के दौरान कहा था कि राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। इसके अलावा उन्होंने तुलसीदास को गंवार कहा था। इन दोनों बयानों को लेकर देश भर के साधु संत प्रदीप मिश्रा से नाराज हैं। तो बड़ा फैसला लिया गया। प्रदीप मिश्रा अब ब्रज क्षेत्र के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर वो आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। ये फैसला आज महापंचायत के दौरान लिया गया। महापंचायत में मौजूद साधु संतों का एक सुर में यही कहना था कि प्रदीप मिश्रा ने जो बयानबाजी की है राधा रानी को लेकर, वो गलत ही बयानबाजी की है। बरसाने की ही राधा रानी थी और ये बात हर जगह लिखी हुई है, हर ग्रंथ में लिखी हुई है। प्रदीप मिश्रा अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं, कायम हैं, लेकिन जो ब्रज क्षेत्र के साधु संत हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ। और प्रमाण को तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। शिव को तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। शिव राधा रानी के ऊपर प्रदीप मिश्रा का एक विवादित बयान और संतों में आक्रोश के बाद आज बरसाना में महापंचायत। हमारे साथ इस समय कुछ धर्माचार्य महंत हैं, उनसे हम बात करेंगे। महापंचायत हुई, आखिर ऐसा प्रदीप मिश्रा ने क्या कह दिया? प्रदीप मिश्रा ने हमारे हृदय में विराजित श्री जी के चरण चिन्हों पर जो आक्षेप किया है ना, जैसे एक समय में इंद्र का बेटा जयंत वह चोंच मारता श्री जी के चरणों में, सीता जी के में, और राम जी ने सीत का बाण छोड़कर उसको वो किया था। श्री जी ने फिर किशोरी जी ने बचाने के लिए उसको प्रयास किया, तब भी श्री जी के कहने पर भी ठाकुर जी ने उसकी एक आंख निकाल ली थी। ये समचा ब्रज प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी को लेकर के अपशब्द बोले हैं, समचा ब्रज इससे आहत है। परंतु सबसे बड़ी बात बरसाना की राधा रानी है। राधा रानी को समस्त बरसाना वासी अपनी बेटी मानते हैं, बेटी स्वरूप मानते हैं, लाड़ो मानते हैं। तो इस समय समस्त बरसाना के लोग बड़े ही दुखी हैं, द्रवित हैं। सभी बरसाना वासियों ने कहा है कि राधा रानी मंदिर जो है, राधा रानी मंदिर में अगर प्रदीप मिश्रा यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं तो उनका प्रवेश मंदिर में वर्जित किया जाएगा। बिल्कुल भी मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक वो राधा रानी सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। आज महापंचायत ने दो टूक निर्णय हुआ कि उनको कहना पड़ेगा मेरी मति मारी गई, जो मैं श्री जी का अपराध किया, उसके बाद ही उसको राधा रानी मंदिर में प्रवेश के साथ नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मांगता है तो ब्रज के 84 कोस की सीमा में उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये प्रस्ताव पास हुआ है और 7 दिन के भीतर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग प्रशासन से की गई है और हम सभी आश्वस्त हैं। हमारे यशस्वी कप्तान साहब निश्चित ही उसके विरुद्ध FIR दर्ज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो विशाल आंदोलन ब्रजवासियों के द्वारा किया जाएगा। क्यों आपकी बात को नहीं मानते वो? प्रदीप मिश्रा की मति मारी गई है।
प्रदीप मिश्रा को ये ध्यान नहीं है। और जिस शिव पुराण की वो कथा करते हैं, उसी शिव पुराण में लिखा है कलावती सुता कन्या साक्ष राधा साक्षात गोलोक वासनी गुप्त स्नेह नबद्धा चो कृष्ण पत्नी भविष्यति। अरे पढ़ लो, क्यों मूर्ख बनाते हो संसार को? टोटका करने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र पढ़ने से काम चलेगा। अपने ही शिव पुराण के मंत्र को पढ़ो और समझो। एक मंत्र अगर पढ़ोगे तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन अर्थ नहीं निकाल पाओगे। आप टोटकेबाज बता रहे हैं उनको। हाँ जी। वो कहते हैं शिव पुराण करते हैं। हाँ जी, उनका बच्चा खुद फेल हो गया, वो दूसरे को पास होने के टोटका बताते हैं, उनका बच्चा खुद फेल हो गया। वो शिव पुराण की एक एक संहिता में से 10-10 श्लोक अगर उनको याद हो तो मैं उनको शिव पुराण का कथावाचक मान लूं। वो श्लोकों को छूते नहीं, मूल कथा को छूते नहीं, इधर उधर की बातें करके केवल दुकानदारी चलाते हैं। उनकी मति मारी गई है। वृषवान जी की 3 राजधानी थी, बरसाना, बरहाना, रावल। रावल में यदा कदा यमुना जी के किनारे वो चले जाते थे। और बरसाना का एक पुस्तक है वृषभान शतक, उसमें 100 श्लोक है। बरसाना में जहाँ प्रतिवर्ष राधा रानी का जन्म मनाया जाता हो, उसके साथ जन्म के साथ यहाँ दान लीला होती हो, मान लीला होती हो, बूढ़ी लीला होती हो, चुटिया बंधन लीला होती हो, ब्याहवला होता हो, मान लीला होती हो। कौन कौन सी लीला की? लगातार शरद पूर्णिमा को यहाँ महारास होता हो। यहाँ 33 रास मंडल है। करेला में महारास होता है। यहाँ कितनी प्रमाण की जरूरत है? अगर उसे प्रमाण चाहिए तो यहाँ केवल जन्माष्टमी के बाद 20 दिन रुक जाओ, उसे प्रमाणों की कमी नहीं रहेगी। तो ये तमाम साधु संतों की नाराजगी आप देख रहे हैं, किस कदर वो प्रदीप मिश्रा से नाराज हैं। राधा रानी को लेकर प्रदीप मिश्रा ने एक तरफ कहा कि वो बरसाने की नहीं थी बल्कि रावल गांव की थी, और यहाँ श्लोकों के साथ तमाम साधु संत बता रहे हैं कि कैसे बरसाने में ही जन्म हुआ राधा रानी का। और राधा रानी को लेकर प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद जो विवाद उपजा है, इसमें अब गुरु सांदीपनि के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदीप मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगी तो वे अपने विद्वत परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। तो तमाम ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं साधु संत कि प्रदीप मिश्रा माफी मांगे। मान उनके द्वारा किया जा रहा है। नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए, ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे।